ये महिला अपने लोगों की रक्षा नायक को अपनी देह तक समर्पित है। नायक सहमत हो तो वह उसकी दासी है और अपनी सारी चीजें नायक को अर्पित करेगी। सकारात्मकता से नायक ने हाँ कहा। गू लाओ शौचालय में गया, अपनी ताकतवर चीजों का इस्तेमाल करके जीतने की तैयारी कर रहा था। पाया कि उसकी ताकतवर चीजें साधारण हैं, जादुई सामान लौट गए। ये उसे परेशान कर रही थी। वह न गांव के मुखिया के साथ समय बिता सकता, जीवित लौटने की गारंटी नहीं। जब वह चिंतित था, उसने देखा कोई उसे देख रहा है। उसने कहा, तुमने एक आदमी को शौचालय जाते हुए देखा? कहकर उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और देखा कि लूना शर्म से छिपने लगी। अरे लूना, तुम ऐसी निकली, सच में लोगों का चेहरा देखकर नहीं पहचानना चाहिए। लूना की जिज्ञासा शांत करने को उसने चीज दिखा दी। दृश्य लूना पर असर नहीं डाल पाया, पर मुखिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुखिया ने गाँव को बचाने की अपनी नीयत साबित करने के लिए वह ये गू लाओ को घर ले आया और मालिक को बुलाया। अगले दिन उसने ये गू लाओ को गांव के लड़ाकों से मिलवाया। उम्मीद की ये गू लाओ उन्हें विशेष प्रशिक्षण दे। मुखिया ने उसकी मदद के लिए लाभ लिया था, इसलिए ये गू लाओ ने मना नहीं किया और उन पर एक छोटी क्लास शुरू कर दी। ये गू लाओ के मन में लालसा जगा दी। उसने स्वाद चखा, लेकिन उससे पहले ही लूना ने एक मुक्का मारकर उसे उड़ा दिया। ये गू लाओ फिर लड़कियों को इकट्ठा करता है। वह कहता है कि सामने की 2 एलिफिन लड़कियों की तकनीक खराब है, इसलिए उन्हें रात में उसके घर प्रशिक्षण हेतु आना होगा। ये गू लाओ को लगा कि आज रात उसे खुशियां मिलेंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि लूना फिर से उसे धक्का देकर उड़ा देगी। जब दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, अचानक एक एलिफिन चिल्लाई कि आधे जानवर अंदर आ गए। गांव का मुखिया तुरंत चौंक गया, ये जल्दी हो गया। दूसरी ओर एक एलिफिन लड़की आधे जानवरों को देखकर चिल्ला रही थी कि मत आओ, लेकिन आधे जानवर चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगे। खतरा देख लड़की ने अपनी तलवार उठाई और आधे जानवरों की ओर दौड़ पड़ी। सच में वह बेवकूफ और मासूम थी। उसकी एक ही वार से न तो आधे जानवर को कोई चोट लगी। यह सब देखकर उसे बहुत खुशी हुई। लड़की को आधे जानवरों ने अपने राजा के पास भेज दिया। आधे जानवरों ने केवल 10 मिनट में गांव के आधे सुंदरियों को पकड़ लिया। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उर्वर आधे जानवर खुशी से झूमने लगे। जब एलिफिन सोचने लगे कि उनका बाकी जीवन अंधकार में बीतेगा, तभी आसमान से अचानक बहुत सारे तीर उड़ने लगे और फिर बड़ी संख्या में आधे जानवर तलवारों की बारिश से गंभीर रूप से घायल हो गए। ये गू लाओ धनुर्धारियों के साथ मदद के लिए आया था। ये गू लाओ ने फिर से धनुर्धारियों को तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार आधे जानवरों के राजा ने सभी तीरों को रोक दिया। जब आधे जानवरों का राजा सोच रहा था कि एलिफिन उसकी रक्षा को तोड़ नहीं पाएंगे, तभी एक तीर फागुआ के सिद्धांत से प्रेरित सीधे उसकी देह को भेद दिया। अनगिनत तीरों ने निशाना साधा, जिससे वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन क्या एक आधे जानवरों के राजा इतनी आसानी से हार मान लेगा?